एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं पीयूष सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा, मस्त मगन में होंगे। देखिए, एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो है जेएसएससी जेई, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जूनियर इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाई जाती है। ये एग्जामिनेशन अभी तक जो वैकेंसी निकली थी 2 बार हो चुकी है और 2 बार रद्द हो चुकी है। एक बार पेपर लीक के कारण, एक बार नियोजन के कारण। ठीक है, अब ये तीसरा बार फॉर्म निकला है, थर्ड टाइम। अब एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा इसमें भी संदेह है, लेकिन वैकेंसी फॉर्म निकल चुकी है। अब क्या है इसमें मैं आपको बताता हूं। पहली बात जो सबको कंफ्यूजन रहता है कि जेई का पोस्ट है तो सर क्या बीटेक भर सकते हैं? तो देखिए, झारखंड स्टेट का रूल है डिप प्लस बीटेक दोनों अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन अप्लाई। ठीक है, डिप्लोमा प्लस बीटेक सब चलेगा, है ना, उसमें कोई पाबंदी नहीं है झारखंड स्टेट के अंदर। सेकेंड चीज, क्या अदर स्टेट भर सकते हैं? हाँ, अदर स्टेट भर सकते हैं। इसमें जो नया नियोजन लगाया गया है उसमें 60+40 का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। 60+40, व्हाट इज दिस 60+40? देखिए, ये जो 40% है, दिस इज फॉर जनरल सीट। लगभग लगभग 1300 वैकेंसी है, आप समझिए। लगभग लगभग लमसम पे एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, 1300 अप्रॉक्स वैकेंसी है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इसमें ये जो 40% है, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। किसके लिए है? जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो ये जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया का है, ऑल ओवर इंडिया। समझिए बात को, दिस जनरल कैटेगरी स्टूडेंट बिलोंग्स टू ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग झारखंड स्टेट। समझ रहे हैं? जो झारखंड के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो भी इसी 40% के अंतर्गत ही आएंगे। अगर उनका कोई दूसरा, अगर कास्ट के बेसिस पर अगर कोई रिजर्वेशन में वो नहीं आ रहे हैं तो ये 40% के अंदर ही आएंगे। ओके, इंक्लूडिंग झारखंड स्टूडेंट्स। बाकी ये जो 60% है, दिस 60%, अब समझिए इसको, ये जो 60% है, दिस इज रिजर्व्ड। रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर ये सीटें हैं, है ना, रिजर्वेशन कोटा है ये। अब ये रिजर्वेशन कोटा में ऐसा नहीं होगा कि आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको भी ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। इसमें कुछ ना कुछ वो झारखंड का प्रमाण पत्र वो लेंगे, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह। अगर शेड्यूल ट्राइब, एससी एसटी जो भी ओबीसी कैटेगरी वगैरह में आ रहे हैं तो आपका स्टेट का होना चाहिए, है ना, सेंटर का नहीं चलेगा। मतलब स्टेट रिजर्वेशन है, मतलब बाहर में अगर आपके पास झारखंड का कोई अपना रेजिडेंशियल प्रूफ वगैरह नहीं है, आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप भरिए, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो 40% में कंपीट कर रहे होंगे, इसमें नहीं। ये चीज ठीक है, क्या है जनरल और रिजर्वेशन, क्योंकि ये हर स्टेट का लगभग कॉमन रहता है ना, कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो उस स्टेट के जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्हीं तक पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। डिप्लोमा प्लस बीटेक सब अलाउड है। 60+40 का कंसेप्ट है यहाँ पे। जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है, इसमें जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है, जो कि कुछ नहीं होता है ना, प्लस सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे लेवल से पूछा था। पिछले बार जो एग्जामिनेशन करवाया था, जो पहली बार करवाया गया था, ऑफलाइन एग्जाम था, है ना, तो उसमें भी क्वेश्चन अच्छे थे सिविल वाले। और जब सेकेंड टाइम करवाया था तो टीसीएस के थ्रू से एग्जामिनेशन करवाया गया था, तो उसमें पेपर लीक का कोई मैटर नहीं था, बट नियोजन के मुद्दे पे फंस गया था बात। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा होता है। जनरल इंजीनियरिंग आप ये समझिए, देखिए, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखा है, पढ़ा हुआ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि जो जनरल इंजीनियरिंग कैटेगरी है, इसमें लगभग लगभग, जनरल इंजीनियरिंग कहने का मतलब है इसमें जो जनरल पेपर है, इसमें जनरल इंजीनियरिंग डाला है, थोड़ा जीके जीएस वगैरह भी रहता है। आप ऐसा समझिए, पेपर 1 जो होता है उसमें झारखंड का थोड़ा जीके रहेगा, पॉलिटी का क्वेश्चन आता है, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगे, ये सब चीज तो अलग। इसके बाद फिर जनरल इंजीनियरिंग। तो जनरल इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक है ना, मैं आपको बताता हूँ, इसमें सोम आ जाता है आपका, देखिए, एफएम आ जाता है आपका, देखिए, हाइड्रोलिक मशीन आ जाता है आपका, देखिए। ठीक है, फिर अपना ही ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से, यहाँ पे कंक्रीट वगैरह से क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं ये लोग। तो लगभग इन सभी पेपर का तो ये सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप पढ़ते ही पढ़ते हो। अगर मान लीजिए आपको नहीं पढ़ना है इलेक्ट्रिकल वगैरह, मैकेनिकल वगैरह का पेपर वगैरह, लेट्स सपोज, तो उन क्वेश्चन को स्मार्टली आप स्किप करके, लेट्स सपोज स्किप करके, आप सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है ये आंसरेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं कर सकते। बस यही है, अच्छी प्रिपरेशन होना
काफी जरूरी है। तो आप आंसर कर पाएंगे आराम से, और बाकी जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसमें जो रीजनिंग और एप्टी वाला सेक्शन है आपका, उसको अटेम्प्ट करिए। और उसके बाद मेन जो है वो कंपटीशन तो आपका सिविल इंजीनियरिंग का है, ओके, जो पेपर 2 होगा सिविल इंजीनियरिंग, उसमें आप मैक्सिमम स्कोरिंग रखिए, सिलेक्शन हो जाएगा। पिछले बार भी लगभग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया था और अच्छे नंबर भी आ रहे थे उनके, किसी के 380 आ रहे थे, किसी के 400 तक आ रहे थे, सिलेक्शन सभी का हो जाता। लेकिन बात वही उसी में फंसा जो नियोजन वाला कॉन्सेप्ट था। तो ये व्यवस्था है, ओके, जेएसएससी जेई का। फॉर्म फिलअप शायद अभी चालू नहीं हुआ है, अभी बस नोटिफिकेशन दिया है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब बात रही इंपॉर्टेंट चीज प्रिपरेशंस। तो देखिए एग्जामिनेशन कब तक में होगा, समय है इसमें, ठीक है, तो अभी से आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। कंसेप्ट डिकोडर को फॉलो कीजिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए कंसेप्ट डिकोडर का, वहां पे आप जाके देखिए क्वेश्चन का लेवल आप ऐसा नहीं समझिए कि झारखंड का एग्जाम है तो बहुत अलग होगा, कुछ होगा, पूछता ईएससी लेवल का ही है, ठीक है। ईएससी आपको मैं करवाऊंगा ना, हमारे पास क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, ओके, सभी सेट के पड़े हुए हैं हमारे पास, सब प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन सीरीज जेएसएससी जेई वाला प्रीवियस ईयर, आप उसमें देखना क्वेश्चन का लेवल क्या था। ये जो आप सोचेंगे कि जेई लेवल का क्वेश्चन होगा, एकदम छोटा छोटा हल्का हल्का ऊपर ऊपर एकदम जवाब दे देंगे जाएंगे ऐसे आंसर, ना ना ना, ऐसे नहीं थे क्वेश्चन, वाज वेरी ट्रिकी, कंसेप्चुअल एंड इन डेप्थ, ठीक है। मैं ये डरा नहीं रहा हूँ, ओके, आप ये नहीं समझना कि मैं डरा रहा हूँ कि आओ मतलब ज्वाइन करोगे तभी हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी था, ओके। क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे, तुक्के मारने वालों का कुछ नहीं है, आंख बंद कर जय श्री राम हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सच में अगर डेडिकेटली चाह रहे हैं कि एग्जाम क्लियर करके आपको जॉब करनी है, तो आपको स्मार्टली स्टडी करना होगा, पेपर लेवल अच्छी आती है इसमें, ओके। तो हम लोगों ने पढ़ाया है, मेहनत करना होगा, शॉर्टकट किसी का कुछ नहीं है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एसएससी जेई 2023 वाला टारगेट बैच है, उसमें कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। 1500 रुपीज उसका फी है, आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए। डिस्काउंट दिया है 50%, ऐसे हमारा फी होता था 3000 रुपये, 3000 टेक्निकल कंप्लीट, लेकिन डिस्काउंट इसमें दिया है मैंने 1500, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर मान लो कोई बंदा पढ़ा हुआ है अच्छे से, ठीक है, उसका एक फुल उसने पढ़ रखा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ओके, पढ़ाई कर रखा है, बस उसको ऊपर ऊपर पढ़ना है, तो हमारे पास और एक मेथड है उसमें, क्रैश कोर्स वाला। लेकिन देखिएगा अपने हिसाब से, है ना, तो आप क्रैश कोर्स में भी ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन के ऊपर आप देख सकते हैं, वहां पे क्रैश कोर्स होगा। क्रैश कोर्स हमने अभी जैसे हरियाणा का जेई का आया हुआ है, तो एचएसएससी जेई के नाम से एक क्रैश कोर्स होगा, या तो उसमें ज्वाइन कर लो, उसमें आपको पीडीएफ फाइल वगैरह नोट्स वगैरह मिल जाएगा, या तो जैसे अपना एक बीटीएससी जेई चल रहा है बिहार जेई का, है ना, बीटीएससी जेई, इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, है ना। तो इनमें से किसी, देखिए कंटेंट तो वही है, मैं जेएसएससी जेई का भी अलग से बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें क्या चीज तो वही है कि नहीं, क्रैश कोर्स मतलब क्रैश कोर्स, ओके। तो आप इनमें से किसी एक क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकता है, या फिर अगर इन डेप्थ अगर अच्छे तरीके से पढ़ना है सॉलिड होके, तो अपना वाला एसएससी जेई वाला टारगेट बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए। बस कहना है एसएससी जेई, निकल जाएगा आपका एई जेई सब एग्जाम, ओके। सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया उसमें। ऑल द बेस्ट। कॉन्टैक्ट करना है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, बाकी 7008 420353 पे आप संपर्क कर सकते हैं। पीयूष पराशर नाम है मेरा। ऑल द बेस्ट।